आज इस वीडियो में जिस प्राचीन नगरी के विनाश की कहानी के बारे में मैं बात करूंगी, वो स्वयं श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से बनवाया था, जहां श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक राज किया था। पहले तो इस पे बहस होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होते थे और सबको यही लगता था ये एक कहानी है, ऐसा रियल में नहीं हो सकता। पर जब इस पे रिसर्च की गई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। द्वारिका के अवशेषों को सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और उसके बाद 1970 में जामनगर के गजेटियर में इसका उल्लेख किया गया था। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979 और 1980 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की और साथ ही उन्हें वहां उस समय के बर्तन भी मिले जो कि 1528 BC से 3000 BC के हैं। द्वारिका श्री कृष्ण की नगरी, जहां बहुत सारे द्वार थे, इसीलिए उसका नाम द्वारिका पड़ा। पहले 2005 और फिर 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण में इंडियन नेवी के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका के अवशेषों के सैंपल्स को सफलतापूर्वक हासिल किया और उन्होंने ऐसे सैंपल्स इकट्ठा किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 2005 में नेवी के सपोर्ट से प्राचीन द्वारिका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में टूटे हुए कटे हुए पत्थर मिले और लगभग 200 सैंपल्स को इकट्ठा किया गया। आइए समझते हैं सबसे पहले कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी क्यों बनाई थी। दरअसल कंस वध के बाद जब कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का खात्मा करने की कसम खाई थी और इसके लिए आए दिन वो मथुरा पे आक्रमण करता रहता था। अंततः यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारिका जाने का निश्चय किया और अपने लिए वहां एक नई नगरी का निर्माण किया। कहा जाता है कि द्वारिका अपने समय की सबसे समृद्धशाली नगरी थी, जहां भगवान स्वयं राज करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा द्वारिका समुद्र में इस तरह समाहित हो गया कि जैसे वो वहाँ कभी था ही नहीं और साथ ही समाप्त हो गया पूरा यादव वंशी कुल। पुराणों और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसके पीछे श्री कृष्ण को मिले 2 श्रापों को जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल हुआ यूं कि महाभारत युद्ध के बाद जब समस्त कौरव कुल का नाश हो गया और पांडवों की विजय हुई तो माता गांधारी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने इस सब का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को ठहराया। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तुम चाहते तो इसे रोक सकते थे, इस महाविनाश को बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और आवेश में आकर माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जैसे कौरव कुल का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारा कुल भी आपस में लड़ झगड़ के समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस श्राप को विफल कर देते, लेकिन उन्होंने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया और वहां से चले गए। दूसरी घटना ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप था। एक बार जब महर्षि विश्वामित्र और उनके साथ अन्य ऋषि मुनि द्वारिका पहुंचे, तब श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने मित्रों के साथ मिलके उनके साथ एक मजाक किया, जिससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा पूरा यादव वंश समाप्त हो जाएगा, सिर्फ श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने बोला, ऋषियों का दिया श्राप अवश्य सत्य होगा, ऋषियों के द्वारा दिया गया श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब इसे यादव कुल को दिया गया श्राप का प्रभाव बोले या फिर भगवान श्री कृष्ण की लीला कि ठीक वैसा ही हुआ। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद आपस में लड़के समस्त यादव कुल का नाश हो गया और उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ की टहनी के नीचे विश्राम कर रहे थे और उसी दौरान ज़ारा नाम के एक शिकारी का बाण उनके पैर में जाके लगा। शिकारी ने हिरन का मुख समझ के बाण चलाया था, जो जाके श्री कृष्ण के पैरों में लगा। ये देख के शिकारी उनसे क्षमा मांगने लगा तो उन्होंने ज़ारा को अभयदान दिया और बताया, तुम्हारे कारण मेरा सतयुग के एक पाप से छुटकारा हुआ है जिसे मैंने तुम्हें मार के किया था। ज़ारा हैरान हो गया। उसने भगवान से वो रहस्य के बारे में पूछा। वो जानना चाहता था कि बाण लगने के बाद भी श्री कृष्ण ने उसे अभयदान क्यों दिया। तब श्री कृष्ण ने बताया, मैं राम के नाम से अवतरित हुआ था और तुम बाली के नाम से, और मैंने तब तुम्हें छुपके से बाण मारा था।
और आज जब तुमने मेरे ऊपर बाण से प्रहार किया तो मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल गई। ये बोल के श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन ने द्वारिका में बाकी बचे लोगों को निकालकर वो उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर ले गए और अर्जुन के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में समाहित हो गई। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब 10,000 वर्ष पूर्व हिमयुग की समाप्ति हुई तब समुद्र का लेवल ऊपर बढ़ा होगा और सभी कोस्टल तटवर्तीय नगर समुद्र में डूब गए होंगे, लेकिन इसका प्रूफ साइंस के पास भी नहीं है। ठीक उसी जगह पे नगरी के अवशेषों का मिलना जिस जगह पे पुराणों में बताया गया है और वहाँ पे मिले गए सैंपल्स की टाइमलाइन को देखेंगे तो पता चलेगा ये नगरी उसी समय की है जब द्वापर युग में द्वारिका की स्थापना हुई थी। बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो अपनी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। ये छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री कृष्ण।